बिल आखिर म्यूजिकल चेयर का इख्तिताम हुआ। ये वो म्यूजिकल चेयर थी जिस पर एसएचओ जो शहर में तैनात थे इन पर एक तलवार रख दी गई थी। आईजी साहब का ये कहना था कि जो वर्कशॉप कोर्स करेगा जो पुलिस हेड ऑफिस में होता है वही डीएसपी और एसएचओ तैनात होंगे। उसके बाद कराची पुलिस चीफ ने एक और तलवार खड़ी कर दी कि जो पूल टेस्ट पास करेगा वही यहाँ एसएचओ तैनात हो सकेगा। 259 पुलिस अफसरान को, जिसमें इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर शामिल थे, उन्हें तलब किया गया कंट्रोल मैसेज के जरिए कि आ जाएं, इंटरव्यूज होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। बिल आखिर म्यूजिकल चेयर का इख्तिताम हुआ। यह वो म्यूजिकल चेयर थी जिस पर एसएचओ जो शहर में तैनात थे इन पर एक तलवार रख दी गई थी। आईजी साहब का यह कहना था कि जो वर्कशॉप कोर्स करेगा जो पुलिस हेड ऑफिस में होता है वही डीएसपी और एसएचओ तैनात होंगे। उसके बाद कराची पुलिस चीफ ने एक और तलवार खड़ी कर दी कि जो पूल टेस्ट पास करेगा वही यहां एसएचओ तैनात हो सकेगा। अब बात यह थी कि पूल टेस्ट जो है वो तकरीबन जब जावेद ओडो जो आईजी हैं उनकी, जब वो एडिशनल आईजी कराची थे तो उनके दौर में पूल टेस्ट होता था, उसके बाद नहीं हुआ तकरीबन 1.5-2 साल से। उसके बाद अब पूल टेस्ट हुए। 259 पुलिस अफसरान को, जिसमें इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर शामिल थे, उन्हें तलब किया गया कंट्रोल मैसेज के जरिए कि आ जाएं, इंटरव्यूज होंगे। ये तमाम के तमाम इंटरव्यूज के लिए पहुंचे। कमेटी एक तश्कील दी थी एडिशनल आईजी कराची ने। वो कमेटी के मेंबरान में डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच, डीआईजी ईस्ट डॉक्टर फरूख, डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर, डीआईजी एडमिन अहमद नवाज चीमा और डीआईजी साउथ असद रजा उसमें शामिल थे, जिनको हम जय्यद पुलिस अफसरान कह सकते हैं, मुस्तनद पुलिस अफसरान कह सकते हैं। और उन्होंने इन अफसरान के इंटरव्यूज लिए। लेकिन मामला ऐसा था कि ये इंटरव्यूज ऐसा महसूस होने लगा कि जादुई शो था। जो भी इंटरव्यू देके निकला उन्होंने कुछ सवालात भी बताया और उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन इंटरव्यू उनका हुआ है। और उसके बाद रिजल्ट आता है फॉर्म 47 वाला। जिस तरह सियासतदानों का आया इसी तरीके से पुलिस का रिजल्ट आया कि उसमें से 50 पुलिस अफसरान को पास किया गया। अब बात यह है कि यह कौन सा पैमाना था जिससे पुलिस अफसरान की अहलियत जांची गई। जब इंटरव्यूज लिए तो कौन सा ऐसा जादुई पैमाना था जिससे आप अहलियत जांच रहे हैं। सवालात क्या थे? कहां तैनात रहे? दरखास्त गुजार ने अपनी तैनाती बता दी, कितनी बार रहे उसने वो भी बता दिया, तालीम कितनी है वो भी बता दिया। उन्होंने कहा अच्छा जा सकते। इसी तरीके से उन्होंने इंटरव्यू किए। 259 बहुत बड़ा फिगर होता है। इंटरव्यूज लेते रहे और इंटरव्यूज लेने के बाद यह ना पूछा गया इंटरव्यू के अंदर कि कोई जराइम के खिलाफ कारकर्दगी दिखाइए, फील्ड वर्क में कितना तजुर्बा है, जराइम रोकने में क्या किरदार अदा करोगे। ये जय्यद पुलिस अफसरान बैठे हुए थे, कम से कम ये सवालात पूछ लेते। लेकिन चले, हो सकता है कि मैच जो है वो सेट था, लेकिन चले जय्यद पुलिस अफसरान ये सवालात पूछ रहे हैं। और उसके बाद जो सीपीओ की वर्कशॉप है, जो आईजी सिंध ने पुलिस हेड ऑफिस में वर्कशॉप रखी है, वो एक बड़ी वर्कशॉप होती है। यानी आईजी सिंध सूबे का कमांडर है, लेकिन जिद तो यही थी कि केपीओ वाला पूल टेस्ट पास करेगा तो वो होगा। लेकिन उस सीपीओ के अंदर वर्कशॉप में जो फेल थे वो यहां पास हुए।
और जो वहां पास थे वो यहां फेल हुए। तो अब अहम कौन सी चीज है, उसका फिर पैमाना समझ में आना मुश्किल है। मैं आपको छोटी सी चीजें बता रहा हूं कि कोई एक अफसर था सीपीए वर्कशॉप में, 3 मरतबा फेल हुआ, वो यहां पास हो गया। अच्छा, जो उस वर्कशॉप में पहली और दूसरी पोजीशन लेने वाले थे वो फेल हो। 2 अफसरान ऐसे पास हुए जिनका सिर्फ दफ्तरी उमूर में तजुर्बा है, जो फाइलों से ही जंग लड़ते रहते हैं, शायद उनकी फाइलें भूल गई, वो दोनों पास हो गए। जबकि कभी फील्ड में भी तजुर्बा उनका नहीं रहा, या शायद उनकी अहलियत या काबिलियत दीगर पुलिस अफसरान से ज्यादा होगी, तो इस वजह से वो दोनों पास हो गए। अब बात यह कि मेरिट के बरक्स फैसले होंगे तो पुलिस का मोराल जो है वो और गिरता रहेगा। इन 4 से 5 सालों में जो पुलिस का मोराल गिरा है, मैं नहीं, जो अफसरान ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्हें भी ये बात का भरपूर तरीके से अंदाजा है, और मजीद कितना गिरने जा रहा है उसका अंदाजा भी उन्हें जरूर होगा। ये बहुत एक तशवीशनाक बात है, और ये सूरत हाल कई सवालात को जन्म दे रही है। अगर इस वर्कशॉप कोर्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन अगर वाज़ेह और शफाफ मयार रखा जाए, इन 2-3 सवालात के ऊपर आप अहलियत को जांच रहे हैं, आपके पास जादुई पैमाना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फील्ड और तजुर्बे को आप कोई अहमियत नहीं दे रहे कि फील्ड और अमली तजुर्बा, फील्ड वर्क और अमली तजुर्बा हर जगह एक अहमियत रखता है, लेकिन यहां अहमियत नहीं दी गई। उसके बाद जो है सिर्फ इतना पूछना कि कहां का तैनात रहे हो, उस पर आप उसकी अहलियत जांच रहे हैं, चलें ये भी मंजूर है। लेकिन आपने जो ये फैसले किए, इस तरह के फैसले जो हैं वो पुलिस अफसरान की हौसला शिकनी का सबब बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन्हें भी आप पास ही कर देते। वो पास करने का मकसद सिर्फ यह था कि 2 साल पहले जो पूल टेस्ट हुए थे और उससे पहले जो पूल टेस्ट हुए थे, उसमें भी यही 50-60 की लिस्टें निकलती थी, और उसमें से लगते वही पुराने चेहरे थे जो घूम फिर कर लगते, और जो पास होने वाले थे वो वही लावारिस इसी आस में रहे कि शायद हम लग जाएंगे। और इस बार भी अगर आप पास कर देते, ना लगाते, उन्हें लगाने वाले तो आप ही हैं ना, बादशाह तो आप हैं, न लगाते, कम से कम वो ये रिजल्ट हाथ में लेकर खुशी से झूमते घूमते नजर आते कि हम पास हो गए हैं, और कभी ना कभी तो तैनाती की उम्मीद होती, और फिर इसी आस में वो रिटायर हो जाते। आपका भी कुछ नहीं जाता, उनका भला हो जाता, लेकिन ये काम भी आपने न किया। अब बात यह है कि इस ज्यादती से पुलिस अफसरान के एतमाद में बड़ी कमी हुई है, और पुलिस का मोराल और गिरेगा। इस ज़िम्न में हम आपको मजीद भी इंकिशाफात करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।